हमारे साथ, जब मैं महानगर पालिका में जाती हूँ ना मुझे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं वो। यानी कि 1.5 साल हो गया उन एजेंडों पर आज तक अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, एक भी एजेंडे पे काम नहीं किया। सभी वार्डों के अंदर पेचवर्क का काम हुआ है, पर मेरे वार्ड के अंदर एमई सर ने कोई काम नहीं होने दिया। 500 बेंचों का टेंडर लगा, सभी वार्डों के अंदर बेंच रखेगा, एमई सर ने मेरे वार्ड के अंदर एक भी बेंच नहीं रखने दिया। तो मैम अन्य वार्डों में सभी में काम हुआ है, लेकिन मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगवाएगी, एक ईंट भी। हमारे एससी जाति होने के कारण हमारे साथ भेदभाव करते हैं। एक मामला निकलकर सामने आया बरवाला से, 11 वार्ड नंबर से। पुष्पा मौर्य जी जो कि पार्षद है, वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ धरने पे बैठी। आखिर किस वजह से बैठी, इनकी क्या सुनवाई नहीं हो रही, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम, जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हो, आपकी ऐसी क्या मांग है? मेरी मांग कुछ नहीं है मैम। हमें 1.5 साल से बार बार, हम जब पहली बार टेंडर दे के आए थे तब से हमारी कोई ना तो नगर पालिका में कोई सुनवाई होती है। जो एमई सर है ना, मतलब 48 लाख का पेचवर्क का टेंडर लगा था वार्ड के अंदर, सभी वार्डों के अंदर पेचवर्क का काम हुआ है, पर मेरे वार्ड के अंदर एमई सर ने कोई काम नहीं होने दिया। ठीक है, फिर उनके बाद बेंच 500 बेंचों का टेंडर लगा, सभी वार्डों के अंदर बेंच रखेगा, एमई सर ने मेरे वार्ड के अंदर एक भी बेंच नहीं रखने दिया। वो बार बार हमारे एससी जाति होने के कारण हमारे साथ भेदभाव करते हैं, और हमारे साथ, जब मैं महानगर पालिका में जाती हूँ ना मुझे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं वो। ठीक है, मेरे साथ दुर्व्यवहार, मतलब जब मैंने एजेंडों का एजेंडे दिए थे ना मैम, उन एजेंडों को फाड़ के सबने डस्टबिन में डाल दिया। कोई भी सुनवाई नहीं होती किसी प्रकार से हमारी नगर पालिका में। हमारी कोई, मतलब हमें एमसी वहां समझा ही नहीं जाता कि एक एमसी है। जब हमारी ही नहीं सुनवाई होती आम जनता की, तो कहाँ से सुनवाई करेंगे वो। जैसे मैडम आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठे हो, कब से बैठे हो आप यहाँ पर? सुबह से मैम 12 बजे के आए हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। 12 बज चुके हैं। 12 बजे से आए हो, या कोई अधिकारी आपसे मिलने आया हो, या कुछ भी आपकी कुछ बात सुनी हो? बस वो तो कह रहे हैं आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, कमिश्नर सर का इसमें क्या है, आपका कोई काम थोड़ी रुकवा रहा है, कमिश्नर कोई पास करना है तो कमिश्नर सर करते हैं, आपका कमिश्नर सर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। मैं कहा और किसका है, सब मतलब आश्वासन नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे भी अच्छे से। हाँ जी। तो मैडम आप फिर यहाँ पे कब तक बैठने वाले हो? मैम जब तक हमारे कामों के बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे काम नहीं होंगे, तब तक बैठे हैं मैम। आप नगर निगम भी गए हो कि आपकी वहाँ पे भी कोई? नगर निगम में भी हम मैम लिखित तौर पे, देखिए लिखित तौर पे मैं वहाँ पर अपने एजेंडे कमिश्नर सर को वहाँ दे के आई हूँ कि मगर सर आप मेरे लिखित तौर पर, ये 29 तारीख को सर ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था कि 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे कामों पर, सारी चीजों पर सुनवाई होगी, पर इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। ना किसी ने हमारा कोई आश्वासन दिया है, ना कोई काम करवाया गया है। इसी कारण हमें यहाँ पे आके धरने पर बैठना पड़ा। प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से यही चाहते हैं कि मैम हमारे काम करवाए। ठीक है, वार्डवासी देखो, जिन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और हमें चुन के, देखो हमारे जो वार्ड के बंदे हैं उन्होंने हमें चुन के बनाया है, इसलिए बनाया ताकि हमारे वार्ड के काम करवाएंगे। जब हम वार्ड के काम ही नहीं करवाएंगे तो वो हमें कहते हैं कि किस लिए आपको एमसी बनाया। हम जब नगर पालिका में जाके उनकी बातें रखते हैं तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे वहाँ पे और भी होंगे, गली के लोग भी है, वार्ड नंबर के लोग भी है, जैसे कि वार्ड के, तो वो कोई भी नहीं आपकी वो सुन कर रहे। नहीं, यहाँ पे आपके साथ नहीं, वो कह रहे थे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आप कभी मर्जी हमें बुला लीजिए। तो मैडम आप तो अपने बच्चों के साथ आए हो, आपके साथ कोई नहीं दिख रहा? नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ में लेके, देखो घर पे मैं अपने बच्चों को, किसी की, मेरा घर में और कौन है, मेरे हस्बैंड है, मैं और बच्चे हैं हमारे, किसके पास छोड़े बच्चों को तो साथ, हमारा काम धंधा छोड़ के हम यहाँ, एक बार छोटे छोटे बच्चों को नगर पालिका में मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। अगर काम होते तो मैं अपने घर नहीं रहती। मैम आपके वार्ड का कितने सालों से काम रुका हुआ? 1.5 साल हो गए मैम, मुझे बड़े 1.5 साल से कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ मेरे वार्ड में। कार्यकाल को हो गया, एक ईंट भी नहीं लगी मेरे वार्ड के अंदर। पेशवर्क में भी सभी वार्डों के अंदर हुआ है। जो वार्ड के लोग हैं और रहने वाले, वो आपके साथ यहाँ? हाँ जी, शिकायत करने आए? शिकायत करने नहीं आए, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि मैम आपको हमारी कभी भी जरूरत हो हम आपके साथ तैयार है जाने के लिए। अभी कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं? कमिश्नर सर है ही नहीं यहाँ पे, मिले नहीं, वो चंडीगढ़ कह रहे हैं गए हुए हैं। तो फिर आप कब तक यहाँ बैठे? जब तक हमारी बातों पे कोई मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी, या जो एमई है, मतलब वहाँ के अधिकारी है, उनके ऊपर के मतलब कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर भी कोई, तब तक यहाँ बैठे हैं मैम। मेरा नाम रामचंद्र है, वार्ड नंबर 11 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। तो मैम हमें यहाँ आज धरने पे इसलिए बैठना पड़ा है मजबूरन, क्योंकि हमारे कार्यकाल को लगभग 1.5 साल हो गया मैम। तो 1.5 साल में हमारी हाउस की पहली मीटिंग अगस्त 2022 में हुई थी मैम। तो उस मीटिंग में हमने अपने एजेंडे रखे थे वार्ड के, ये हमारे ये काम है।
तो यानी कि 1.5 साल हो गया उन एजेंडों पर आज तक अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, एक भी एजेंडे पे काम नहीं किया। ठीक है मैम, तो हम अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे कहते हैं काम के बारे में, तो हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। उसके बाद 2 टेंडर सार्वजनिक लगे थे मैम, सार्वजनिक टेंडर मतलब पूरे शहर के। एक टेंडर लगा था पेच वर्क का, यानी कि गलियों की रिपेयरिंग का, पूरे शहर का। उसकी राशि थी मैम 48,70,000 रुपये। तो उसके अंदर सभी वार्डों में काम होना था। तो मैम अन्य वार्डों में सभी में काम हुआ है, लेकिन मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगवाई गई, एक ईंट भी। हमने मतलब एमई साहब से, सेक्रेटरी साहब से बार बार रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी कि हमारे वार्ड में भी काम कराया जाए सर, लेकिन हमारे वार्ड में एक ईंट नहीं लगवाई उन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा जो वार्ड है, हमारा जो वार्ड है 11 वार्ड, क्या वो बरवाले का हिस्सा नहीं है? जब पूरे बरवाले का टेंडर लगा हुआ है, पूरे शहर का टेंडर लगा हुआ है, तो क्या हमारा जो वार्ड है वो शहर का हिस्सा नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से। तो मेरे वार्ड में एक ईंट नहीं लगवाई। उसके अलावा उसके बाद में एक टेंडर लगा 2019 में फरवरी में, न 2022 में फरवरी में, यानी कि उसको भी लगभग 10 महीने हुए टेंडर लगे को, वर्क ऑर्डर हुए को। 500 बेंचों का टेंडर लगा था। तो मेरे वार्ड में मैम आज तक एक बेंच नहीं रखा गया। तो हमारे साथ ना भेदभाव होता है अधिकारियों के प्रति, मतलब जो है ना अधिकारी हमारे प्रति द्वेष रखते हैं। हम ऐसी समाज से आते हैं और अधिकारी जो है ना हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारे साथ ईर्ष्या करते हैं। सर इतनी सर्दी है, जो इतनी सर्दी पड़ी, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठ चुके हैं कि यहाँ पे जो जिससे आप मिलने के लिए आए वो भी यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे पूरी रात कैसे बैठोगे सर? पूरी रात मैम ऐसा है, देखो वार्ड के जो पब्लिक है उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को निभाना हमारा दायित्व है। अगर अधिकारी वहाँ पे हमारी सुनवाई कर लेते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। तो हम यहाँ पे आए हैं तो हम मतलब यहाँ से हमें संतुष्टि मिलेगी तभी जाएंगे, वरना बैठे हैं। कि पूरा का पूरा मामला आपने सुन ही लिया है कि ये जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यही धरने पर बैठेंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नमस्कार।